हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो देखिए क्या पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल पैसिव वॉइस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल पैसिव वॉइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। गाइस, लुक एट, देखिए, पीपुल ईट 40 मिलियन बर्गर्स एवरी डे। पीपुल ईट 40 मिलियन बर्गर्स एवरी डे। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो लोग हैं एक दिन में 40 मिलियन बर्गर्स खा जाते हैं। लोग एक दिन में 40 मिलियन बर्गर्स खा जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना गाइस, ये एक्टिव में है। जो ये वाक्य है ना गाइस, ये एक्टिव में है और हमें पैसिव में चेंज करना है। ओके गाइस, तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपको पता है ना, जब भी किसी एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले पैसिव में ऑब्जेक्ट रखते हैं। आप सबको ये ऑलरेडी पता है, जब भी किसी वाक्य का पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये तो आपको पता है। तो देखो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, 40 मिलियन बर्गर्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है 40 मिलियन बर्गर्स। तो सबसे पहले ये आएगा 40 मिलियन बर्गर्स, 40 मिलियन बर्गर्स। अब जो ये यहाँ पे ब्लैंक है गाइस, जो ये ब्लैंक है इसको फिल करना है। तो 40 मिलियन बर्गर्स है ना गाइस, ये क्या है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल, बहुवचन है कि नहीं। तो 40 मिलियन बर्गर्स के बाद आपको इस खाली स्थान में, इस ब्लैंक में क्या रखना है, आर। 40 मिलियन बर्गर्स आर। और पैसिव में आप सबको पता है, पैसिव में वर्ब में थर्ड फॉर्म रखी जाती है। जितने भी पैसिव होते हैं उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म रखते हैं कि नहीं। तो इसमें क्रिया क्या है गाइस, ईट है कि नहीं, ईट। तो 40 मिलियन बर्गर्स आर, थर्ड फॉर्म क्या होती है ईट की, ईटन। क्या होती है गाइस, ईटन होती है कि नहीं, ईट, एट, ईटन। तो 40 मिलियन बर्गर्स आर ईटन एवरी डे। तो ये इसका पैसिव बनेगा। समझ में आया गाइस। तो हमको ये ब्लैंक को फिल करना था सूटेबल पैसिव के साथ। तो इसका सूटेबल पैसिव क्या बनेगा, 40 मिलियन बर्गर्स आर ईटन एवरी डे। समझ में आया, क्लियर है गाइस। तो ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था कि नहीं। जो ये ऊपर का स्टेटमेंट था ना गाइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव था। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में चेंज कर दिया कि नहीं। यदि आपको एक्टिव पैसिव चेंज करना नहीं आते टेंसेस में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी है। तो वो वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ पे देखना, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे जंप कर गए हो तो आपको शायद समझ में नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। द पुलिस डिडंट फाइंड। द पुलिस डिडंट। अब डिडंट का मीन्स क्या होता है गाइस, डिड नॉट। जो डिडंट है ना गाइस, इसको शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है। डिडंट क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको फुल फॉर्म क्या होती है, डिड नॉट। तो द पुलिस डिडंट फाइंड द मिसिंग गर्ल। द पुलिस डिडंट फाइंड द मिसिंग गर्ल लास्ट वीकेंड। तो इसका मीन्स क्या है गाइस, जो पुलिस है, पुलिस ने क्या, डिडंट फाइंड मीन्स क्या, मिलना या पाना। तो पुलिस किसको नहीं पा सकी, पुलिस किसको नहीं ढूंढ सकी, फाइंड मीन्स ढूंढना भी होता है। तो पुलिस किसको नहीं ढूंढ सकी, मिसिंग गर्ल को, मतलब जो लड़की गायब थी उसको पुलिस नहीं ढूंढ सकी लास्ट वीकेंड में। तो ये स्टेटमेंट ना गाइस एक्टिव का है। जो ये स्टेटमेंट है ना गाइस, ये एक्टिव में है। तो इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं। तो इस वाले स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, पता है ना गाइस आपको। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग गर्ल। जो मिसिंग गर्ल एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले द मिसिंग गर्ल आएगा। द मिसिंग गर्ल आ गया, ठीक है। अब ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक को आपको फिल करना है सूटेबल वॉइस के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये स्टेटमेंट है ना ऊपर वाला गाइस, ये किस में, पास्ट इंडेफिनेट।
पास्ट इंडेफिनेट में है कि नहीं। तो जब पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाते हैं तो वोज या वर रखते हैं, पैसिव में वोज या वर रखते हैं कि नहीं, सिंगुलर के संग वोज रखते हैं, प्लूरल के संग वर रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो द मिसिंग गर्ल, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, वॉज, द मिसिंग गर्ल वॉज। उसके बाद आएगा, मैं आंसर इधर लिख रहा हूँ गाइस, जो ब्लैंक है ना गाइस इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना गाइस, याद रखना। द मिसिंग गर्ल वॉज नॉट, क्योंकि डिड नॉट है ना, तो डिड नॉट किस में बदल जाएगा, वॉज नॉट में। द मिसिंग गर्ल वॉज नॉट, अब ये फाइंड है ना गाइस, तो फाइंड की थर्ड फॉर्म आनी है, हर एक पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं, तो फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फॉन्ड, क्या होती है गाइस, FOUND, FOUND। तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। द मिसिंग गर्ल वॉज नॉट फाउंड लास्ट वीकेंड बाय द पुलिस, इजंट इट, समझ में आ गया गाइस। आंसर क्या है, फिर से मैंने ये ब्लैंक था ना, ये ब्लैंक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आंसर आना है, द मिसिंग गर्ल वॉज नॉट फाउंड लास्ट वीकेंड बाय द पुलिस, हो गया कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव के, किसके थ्रू, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने एक्टिव पैसिव की बेसिक सीख ली होगी तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स, वर्कर्स आर बिल्डिंग, वर्कर्स आर बिल्डिंग अ न्यू फन पार्क इन टाउन, वर्कर्स आर बिल्डिंग अ न्यू फन पार्क इन टाउन। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्ड मीन्स बनाना, जो कर्मचारी हैं वो क्या बना रहे हैं, न्यू फन पार्क, शहर में, कर्मचारी शहर में न्यू फन पार्क बना रहे हैं, इसकी हिंदी ये है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ना गाइस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, किस में गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इसका फिर से हमको पैसिव बनाना है, तो सिंपल है बनाना। सबसे पहले पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट तो आपको दिया ही है, देखिए अ न्यू फन पार्क, ये एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, देखो अ न्यू फन पार्क, ठीक है, अ न्यू फन पार्क। उसके बाद ब्लैंक दिया है, तो ब्लैंक में आपको ये सूटेबल वॉइस लगानी है, ठीक है। तो देखिए अ न्यू फन पार्क, अब ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो अ न्यू फन पार्क इज़, अ न्यू फन पार्क इज़। अब जितने भी कंटिन्यूस होते हैं एक्टिव में, जितने भी एक्टिव में कंटिन्यूस होते हैं ना, तो पैसिव में क्या लगा देते हैं, बीइंग, क्या लगा देते हैं गाइस, बीइंग, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव हो या पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव हो, ठीक है। आपको क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है, कंटिन्यूस का जब आप पैसिव बनाओगे तो पैसिव में बीइंग आ जाता है। तो आंसर ये गाइस, अ न्यू फन पार्क इज़ बीइंग। अब जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म रखनी है, तो बिल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म बिल्ड, तो बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, क्या होती है गाइस, सुनो, अ न्यू फन पार्क इज़ बीइंग BUILT, बिल्ट इन टाउन, ठीक है। आंसर ये बनेगा, अ न्यू फन पार्क इज़ बीइंग बिल्ट इन टाउन। इज़ इट क्लियर गाइस। अब आप बोलोगे सर ये बाय वर्कर्स क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन सेंस होती हैं वो बाय में नहीं आती। कुछ एजेंट होते हैं ना, जैसे वर्कर है, तो बिल्डिंग कौन बनाता है, वर्कर ही बनाते हैं ना, तो बाय वर्कर्स नहीं आता, समझ में आ रहा है गाइस। तो बाय में सभी एजेंट नहीं आते हैं, जब कॉमन जिस व्यक्ति का जो काम होता है वो उसके द्वारा किया जाता है तो वो बाय में नहीं जाता। जैसे डॉक्टर मरीजों का ऑपरेशन करता है, तो मरीजों का ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है ना, तो बाय डॉक्टर लिखना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बाय वर्कर्स नहीं लिखा गया है। समझ में आया गाइस, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, सम मैन वर फॉलोइंग हर द होल इवनिंग, सम मैन वर फॉलोइंग हर द होल इवनिंग। इसका मीन्स पहले मैं हिंदी बताता हूँ, ओके गाइस, क्योंकि हिंदी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे,
कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे सारी शाम, मतलब पूरी शाम को, संजा को। कुछ लोग थे जो पूरा संजा भर, पूरे शाम को किसी गर्ल का पीछा कर रहे थे। कुछ लोग एक लड़की का पूरे शाम भर, मतलब पूरी इवनिंग में पीछा कर रहे थे। ये एक्टिव है। और कौन सा एक्टिव आपको पता है? पास्ट कंटिन्यूस। जो ये सेंटेंस है ना गाइस, पास्ट कंटिन्यूस में है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपको बताना है? हर। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो शी आ गया कि नहीं पैसिव में? पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखते हैं, बट एज अ सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो एज अ सब्जेक्ट आएगा कि नहीं? तो हर का सब्जेक्ट होता है शी, तो आपको हर की जगह हर नहीं रखना है, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव कंडीशन रखनी है पैसिव में। ये बात याद रखना आपको। तो देखो शी, अब आपको याद रखना है शी। अब शी क्या सिंगुलर है कि नहीं? तो सिंगुलर के संग पास्ट कंटिन्यूस में वॉज आता है, तो शी वॉज। ब्लैंक में बताओ, ब्लैंक में क्या आएगा? शी वॉज, उसके बाद आ जाएगा बीइंग, BEING। शी वॉज बीइंग। अब फॉलो की थर्ड फॉर्म आनी है, तो क्या बन जाएगी? फॉलोड। शी वॉज बीइंग फॉलोड। आंसर याद रखना गाइस, मैंने लिख दिया है। शी वॉज बीइंग फॉलोड बाय सम मैन द होल इवनिंग। इट मीन्स उसका पीछा किया जा रहा था। किसके द्वारा? कुछ लोगों के द्वारा, संजा पर। समझ में आया गाइस? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं फिलर्स के, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, वे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, लुक है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करके बता रहा हूँ। द क्लीनिंग लेडी हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। द क्लीनिंग लेडी हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो साफ़ करने वाली लेडी है, जो सफाई कर्मचारी होती है ना लेडी, तो सफाई करने वाली लेडी क्या कर चुकी है? पौधों को पानी दे चुकी है। सफाई करने वाली औरत पौधे होते हैं ना, प्लांट्स, उनको पानी दे चुकी है। तो इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है आपको पता है गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज़ किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है कि नहीं? तो आपको इसका पैसिव क्या बनेगा? देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट तो क्या है अपने? द प्लांट्स है कि नहीं? द प्लांट्स, ठीक है। अब द प्लांट्स बहुवचन है कि नहीं? जो प्लांट्स है ना प्लूरल हैं, तो प्लूरल के संग परफेक्ट में क्या आता है? हैव आता है कि नहीं गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट में बहुवचन के संग हैव आता है, आप सबको पता होगा। द प्लांट्स हैव बीन, पैसिव में क्या हो जाता है? बीन। पैसिव में क्या आता है? बीन। जितने भी परफेक्ट के टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सब में बीन लग जाता है। पैसिव में क्या लग जाता है? BEEN, बीन। द प्लांट्स हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म आनी है, तो वाटर्ड की थर्ड फॉर्म वाटर्ड ही होती है कि नहीं? होती है गाइस। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, क्या बन जाएगा? द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, ठीक है गाइस। तो ये आंसर अपना आ गया। तो ये ब्लैंक में क्या आएगा? द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द क्लीनिंग लेडी। इजंट इट? है कि नहीं आंसर? तो ये आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, कोई बात नहीं, इसमें 2 ब्लैंक्स है तो वो भी हम इजीली कर लेंगे। देखो, हैव दे नॉट डिलीवर्ड द न्यू म्यूजिक सिस्टम यट। हैव दे नॉट डिलीवर्ड द न्यू म्यूजिक सिस्टम यट। तो इसका मीन्स क्या होता है? क्या उन्होंने अब तक नया म्यूजिक सिस्टम भेजा नहीं है। डिलीवरी मीन्स भेजना। क्या उन्होंने नया म्यूज़िक सिस्टम अभी तक डिलीवर नहीं किया है। तो इसका पैसिव बनाना एक्टिव है, तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग में ही ब्लैंक है, इसकी स्टार्टिंग में ब्लैंक है। तो ये तो क्या है? द न्यू म्यूज़िक सिस्टम ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट तो आता है पैसिव में। अब ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या जाएगा? हैज़। सबसे पहले ब्लैंक में क्या आएगा गाइज? हैज़। क्या जाएगा? हैज़। तो हैज़ द न्यू म्यूज़िक सिस्टम नॉट, अब क्या लग जाएगा? बीन।
नोट के बाद दूसरा ब्लैंक है ना, उसमें क्या आ जाएगा गाइस, इस वाले ब्लैंक में मैं बता रहा हूँ, बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैज़ द न्यू म्यूज़िक सिस्टम नॉट बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है, तो थर्ड फॉर्म तो क्या है, डिलीवर्ड की थर्ड फॉर्म ही है वो, एक ही नहीं, डिलीवर्ड ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो हैज़ द न्यू म्यूज़िक सिस्टम नॉट बीन डिलीवर्ड यट, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाएं, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय बर्बाद करना, सब कुछ बर्बाद करना है, ठीक है ना। यू कैन ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन एट द डेस्क। अब इसका मीन्स क्या है गाइस, अब ये कैन है, ये मोडाल वर्ब है, जो कैन क्या है गाइस, मोडाल वर्ब है। तो यू कैन ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन एट द डेस्क, मतलब आपको आगे की जानकारी डेस्क पर मिल जाएगी, आपको आगे की जानकारी डेस्क पर मिल जाएगी, ठीक है ना, सॉरी मिल सकती है। यू कैन मतलब आप आगे की जानकारी डेस्क पर पा सकते हो, मतलब डेस्क है तो वहाँ पे जाके आपको आगे की जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फर्दर इन्फॉर्मेशन। फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में फर्दर इन्फॉर्मेशन आता है, बिल्कुल सही है। अब जो कैन, अगर एक्टिव में कैन होता है तो पैसिव में कैन भी बन जाता है, आपको याद रखना है। एक्टिव में मोडाल वर्ब है, कैन होगा तो पैसिव में कैन भी हो जाएगा, एक्टिव में कुड होगा तो कुड भी, शुड होगा तो शुड भी, आपको ये पता होना चाहिए। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन कैन बी, फर्दर इन्फॉर्मेशन कैन बी। अब जो ऑब्टेन है, इसकी थर्ड फॉर्म आनी है, ऑब्टेन की कौन सी क्या फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हर एक पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं आती है, क्रिया में थर्ड फॉर्म आती है। तो आंसर ये बनेगा गाइस, फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड एट द डेस्क, एट द डेस्क। समझ में आया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दे हैव नेवर ओपन्ड द डोर बिफोर, दे हैव नेवर ओपन्ड द डोर बिफोर। इसका मीन्स क्या होता है गाइस, उन्होंने इससे पहले कभी भी दरवाज़ा नहीं खोला है, उन्होंने इससे पहले कभी भी दरवाज़ा नहीं खोला है। तो उनके द्वारा इससे पहले कभी भी दरवाज़ा नहीं खोला गया है, ये पैसिव बनना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल सही दिया गया है। अब जो द डोर है ना, आपको याद रखना है, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज़ किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है कि नहीं, थर्ड फॉर्म के साथ। तो ऊपर का स्टेटमेंट थर्ड फॉर्म में है। तो अब द डोर क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, द डोर हैज़, सिंगुलर के संग हैज़ आता है कि नहीं, द डोर हैज़ नेवर, फिर ये एडवर्ब आ जाएगा, नेवर क्या है, एडवर्ब, द डोर हैज़ नेवर बीन, फिर क्या लग जाएगा गाइस, बीन। ये खालिस्तान, जो खालिस्तान में चीज़ आनी है ब्लैंक में, वो मैं लिख के बता रहा हूँ। द डोर हैज़ नेवर बीन ओपन्ड, फिर क्या आ जाएगा गाइस, ओपन्ड, फिर बिफोर आ जाएगा, आंसर बन गया। द डोर हैज़ नेवर बीन ओपन्ड बिफोर, इजंट इट। समझ में आया गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। ओके गाइस, देखिए, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। अब इसका मीन्स क्या होता है, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मुझे यह काम ख़त्म करना है, मुझे यह काम ख़त्म करना है, तो इसका पैसिव बनाना है, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही है, दिस वर्क आ गया। अब ये क्या है, M2 क्या होती है, मोडाल वर्ब, M2 क्या है, इस टू, M2 R2 मोडाल वर्ब होती हैं, ठीक है ना। अब जब भी किसी एक्टिव में टू आ जाए, जैसे इन्फिनेटिव टू दिख रहा है आपको, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, जो टू आ जाना किसी भी एक्टिव में, तो पैसिव में क्या बन जाता है, टू बी, ठीक है। टू को किस में चेंज करना है, टू बी में। तो दिस वर्क सिंगुलर है, तो दिस वर्क सिंगुलर है, तो इसके संग इज आएगा, दिस वर्क इज़ टू बी, दिस वर्क इज़ टू बी। और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, होती है कि नहीं गाइस, तो क्या बन जाएगा, दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड, दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। समझ में आया गाइस। तो आई एम टू फिनिश दिस वर्क, ये एक्टिव था, मुझे यह काम ख़त्म करना है और इस काम को मेरे द्वारा ख़त्म किया जाना है, तो दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने बेसिक रूल सीख लिए होंगे किसके,
एक्टिव पैसिव वॉइस के। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शी शुड हैव वॉन द गेम, शी शुड हैव वॉन द गेम, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, उसको गेम जीतना चाहिए था। हिंदी में बता रहा हूँ, शी शुड हैव वॉन द गेम, उसे गेम जीतना चाहिए था। तो द गेम तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। अब ब्लैंक में क्या आना है, आपको ब्लैंक को फिल करना है, द गेम, ठीक है। तो शुड हैव किस में बदलता है, शुड हैव बीन। जब भी एक्टिव में शुड हैव आ जाना गाइस, तो आपको पैसिव में क्या लगा देना है, शुड हैव बीन, और थर्ड की फॉर्म तो लगी है, तो क्या बन जाएगा, द गेम शुड हैव बीन, द गेम शुड हैव बीन वॉन बाय हर, द गेम शुड हैव बीन वॉन बाय हर। अब ये हेयर लिखा है, ये गलत है, बाय हेयर नहीं, बाय हर है, वो बाय मिस्टेक लिख गया है, ठीक है। तो द गेम शुड हैव बीन वॉन बाय हर। दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन बनाए थे आप सबके लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना, आपने वीडियो एंजॉय की होगी। जो भी स्टडीएस स्टूडेंट हैं, जिनकी रुचि है स्टडी करना, उनको तो ज़रूर पसंद आई होगी, और जिनकी नहीं है वो भी सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, सब सीखेंगे। एक और चीज़ आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जो मैंने एक्टिव पैसिव एक्सप्लेन किए, उनमें से आपके आंसर कितने सही थे। मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, आपने भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की होगी, आपने कोशिश की होगी बनाने की कि नहीं, आपने बनाने की कोशिश नहीं की तो फिर से एक बार देखो और उसको बनाने की कोशिश करना है, और मुझे बताना है आपको क्या बताना है मुझे कि सर 10 में से मेरे 5 आंसर सही हैं या 6 आंसर सही हैं, या 10 आउट ऑफ 10 भी सही हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आप सब भी इंटेलिजेंट हो सकता है आपके 10 में से 10 भी सही हों। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसमें से आपके कितने सही थे, और मुझे अपनी टीचिंग में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ये भी कमेंट करना। ओके गाइस, तो मैं वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।